22 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक पूरे हरियाणा के 22 जिलों में एक दलित संवाद यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। इस यात्रा के अंदर हम अपने दलित भाइयों के साथ एक संवाद बैठ करके करना चाहते हैं। इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये क्यों इतना आवश्यक हो गया था कि हम लोगों को दलित संवाद यात्रा निकालनी पड़ी, इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। आशा आप इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मानव जाति का जो इतिहास रहा है वो बहुत पुराना इतिहास है, बहुत प्राचीन है। लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो गए हैं मनुष्य सृष्टि को उत्पन्न हुए। जब से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है उसी समय से 2 प्रकार के मनुष्य धरती पर सदा से रहे हैं, एक अच्छे मनुष्य और एक बुरे मनुष्य। कभी इस धरती पर अच्छे मनुष्यों का राज्य रहा, उनका राजपाट रहा, कभी बुरे लोगों का रहा। धरती के किसी कोने पे अच्छे लोग रहे, किसी पे बुरे लोग रहे। ये सदा से चला आ रहा है, वो सदा चलता रहेगा। हाँ, ऐसा होता है कि कभी अच्छे मनुष्यों की संख्या बढ़ जाती है, कभी बुरों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन अच्छे बुरे मनुष्य सदा से हैं और सदा रहेंगे। जब इस धरती पर अच्छे मनुष्य थे, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब अच्छे मनुष्यों की संख्या ज़्यादा थी, उस समय इस धरती पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। कोई छुआछूत या कोई शोषण की प्रक्रिया इस रूप में नहीं थी। बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो अधिकतर सब जगह रहता ही है, लेकिन धरती पर एक ऐसा समय था कि हम सब लोग, हम सब के पूर्वज बहुत ही प्रेम पूर्वक, बिना किसी भेदभाव के अच्छी विद्या, अच्छे संस्कार सीख करके बड़ा अपना सुखी जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी हमारी परंपराएं बन गई कि हमारे अंदर आपस में आलस्य, प्रमाद, बहुत ज़्यादा भोग विलास, आपस में लड़ाई झगड़े, विषयासक्ति, ऐसा कुछ बना कि हमारे लोग आपस में ही लड़ने लगे। ऐसे ऐसे अन्यायकारी, अधर्मात्मा, अहंकारी, विषय भोगी राजा इस धरती पर हो गए कि जिन्होंने पूरे समाज की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई। हमारा खान पान, रहन सहन, विचारधारा, बोलचाल, सब कुछ हमारा बदल गया। और वेदों की, शास्त्रों की, जो भी धर्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, देवी देवताओं के बारे में इतना अंधविश्वास, भ्रांतियां, पाखंड इतना फैलाया गया। जो समाज के लोग अपने आप को बड़े बुद्धिमान मानते थे, उन्होंने अपनी बहुत प्रकार की व्याख्याएं मनमर्जी की। और ऐसे ऐसे लोगों का साथ है, अहंकारी राजाओं ने, जो बुद्धि से मूर्ख थे लेकिन अहंकारी और बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने उनका साथ दिया। और पूरी धरती के ऊपर एक ऐसा वातावरण बन गया कि एक इंसान दूसरे इंसान का, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शत्रु बन गया। महाभारत की जो लड़ाई हुई आज से 5000 वर्ष पूर्व, इस महाभारत की लड़ाई के अंदर पूरी धरती के शूरवीर 2 विभागों में बट गए, कुछ कौरवों की तरफ, कुछ पांडवों की तरफ। और इतना भयंकर विश्व युद्ध हुआ कि उसके बाद सारी परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। हमारे राजा आपस में 5000 साल तक एक दूसरे के शत्रु बनकर के लड़ते रहे। और उस लड़ाई का फायदा उठाया विदेशियों ने। क्यों? क्योंकि उस समय हमारी विचारधारा
बहुत प्रकार की हो गई। नए नए पंथों में हम लोग विभाजित हो गए। अनेक प्रकार की जाति उपजातियां बन गई। अनेक प्रकार के ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड, संप्रदाय बनते चले गए। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम लोग विदेशियों के गुलाम बन गए। और विदेशियों ने हमारे ऊपर लगभग 1-1.5 साल तक राज्य किया। कई शुरुआत में थोड़ा बहुत हुआ, धीरे धीरे पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना दिया। और इस गुलामी के दौरान हमारी जो संस्कृति छिन्न भिन्न हो गई, वो और भी ज़्यादा जातिवाद के अंदर, शोषण के अंदर, अनेक प्रकार के पंथों के अंदर और भी ज़्यादा विभाजित हुई। जो एक ऐसा वर्ग जो कभी अपने आप को क्षत्रिय के रूप में पूरी धरती पर सम्मानित था, जो बहुत सारे लोग अधिकतर क्षत्रिय के रूप में थे या अलग अलग अपने गुण कर्म स्वभाव के कारण बढ़िया सुखी जीवन व्यतीत करते थे, उन लोगों को भी गुलामी के समय में बहुत ही शोषित किया गया, पीड़ित किया गया। और उनको किसी को शूद्र, किसी को दलित, किसी को हरिजन, किसी को नीच कह करके उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। उसी का परिणाम यह निकला कि आज भी 20-25 करोड़ की ऐसी संख्या है जिनको समाज में दलित कहा जाता है, जिनको हरिजन कहा जाता है, जिनको नीच कहा जाता है, जिनको समाज में आज भी नीच जाति के रूप में घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, जिनको आज भी अछूत माना जाता है। ऐसे 20-25 करोड़ लोग वर्षों तक, हजारों वर्षों तक आज भी समाज में बिना किसी अपराध के दंडित हैं। उनको मानसिक रूप से एक तरह से दंड दिया गया है कि तुम सदा से दलित थे और आज भी दलित हो और आगे भी सदा हमेशा दलित ही रहेंगे। आज भी वो लोग बहुत सारे पढ़ लिख करके, कोई अध्यापक, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अफसर, कोई राजनेता, मुख्यमंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति तक बन गए। लेकिन आज भी उन लोगों को दलित भाव के रूप में ही देखा जाता है। और ये जो 20-25 करोड़ लोग हैं, अपने अंदर से आज भी दलित भाव को निकाल नहीं पाए। उसका एक ही कारण है कि हम लोगों ने स्कूलों में जाकर के अक्षर ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, हमें अक्षर ज्ञान तो हो गया, लेकिन हमें वो जीवन मूल्यों का अभी ज्ञान, विद्या, उनका हमें वो संस्कार अभी नहीं मिले कि जो वास्तव में होने चाहिए। हमको क्या, किसी को भी नहीं मिले। उसी का परिणाम ये रहा कि हम लोग अपनी आत्मा को स्वाभिमान से नहीं भर पाए। आज भी हम लोग भयभीत हैं। आज भी हमारे अंदर अनेक प्रकार का भय बना हुआ है। आज भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज भी हम शोषित हैं, पीड़ित हैं, पूरा भय का वातावरण बना हुआ है। इसका मूल कारण यही है कि हमारे पास स्कूल की जो पढ़ाई है उसके अतिरिक्त कुछ और ऐसा होना चाहिए जिसकी कमी हम लोग अनुभव हमारे अंदर से हो रही है, अनुभव कर रहे हैं हम लोग। कोई ना कोई ऐसी विद्या, ऐसे सत्य सिद्धांत, कोई ऐसी विशेष बातें हमारे सीखने में रह गई हैं कि जिसके कारण हम लोग अफसर, राजनेता, विधायक, एमएलए, एमपी, मास्टर, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद भी हमारे बहन भाई अपने आप को दलित ही महसूस कर रहे हैं। उनके अंदर से दलित भाव नहीं जा रहा है। हम दूसरों के सामने आज भी उस अधिकार पूर्वक नहीं रह पा रहे हैं जिस अधिकार से हमें रहना चाहिए। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण तो यही है कि हम लोगों को आपस में बैठ करके जो बातचीत करनी चाहिए थी, वो हमारा संवाद, हमारा आपस का वार्तालाप, वो समाप्त हो चुका है। हम सब लोग आज भी
अनेक प्रकार के पंथों में, विचारधाराओं में हम आपस में बटे हुए हैं। हम खुद ही आपस में एक दूसरे से जातिवाद कर रहे हैं। दलित भी आपस में एक दूसरे को, अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है कि मेरी जाति उससे श्रेष्ठ है, ये मेरे से नीच है। हम लोग आपस में ही अनेक प्रकार की जाति उपजातियों के अंदर विभाजित हो गए हैं। हमारी पूजा पाठ पद्धति अलग है। हमने सब ने अलग अलग पंथ बनाए हुए हैं। हम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के अंदर बिखरे हुए हैं। हम अलग अलग संगठन बना करके उन संगठनों में एक दूसरे की हम लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। आज हम सब संगठित नहीं हैं। उसका यही कारण है कि हमने संगठित होने के लिए कुछ विशेष योजना बनानी पड़ेगी। वो योजना हम लोग बैठ करके बना सकते हैं। इसी अभियान को हमने चलाने के लिए राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा की हमने स्थापना की, उसका पंजीकरण करवाया और अब हम लोग 4-4 घंटे के सेमिनार पूरे देश में लगा रहे हैं। हमने प्रारंभ कर दिया है। लगभग 10-12 सेमिनार लग चुके हैं और उनमें 500-600 लोगों ने भाग लिया है। और हम पूरे हरियाणा में विशेष करके धीरे धीरे दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब जगह हम लोग इन सेमिनारों को लगाने की हमारी तैयारी है। जल्दी ही 1-2 महीने में इन सेमिनार के अंदर हम बैठ करके संवाद करते हैं ईश्वर के बारे में, धर्म के बारे में, शास्त्रों के बारे में, देवी देवताओं के बारे में, कि इनमें कितना अंधविश्वास है, इनमें कितना पाखंड है, हम इनको क्यों माने, इनके मानने का क्या लाभ होगा, इनको ना माने तो हमारा क्या नुकसान हो जाएगा, हम कैसे संगठित हो सकते हैं, हम गुलाम क्यों हुए थे, वास्तव में गुलामी के विशेष कारण कौन से थे, आज भी वो कारण जो के तो विद्यमान है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक अपना आपस का संवाद प्रारंभ करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग कुछ विशेष विद्या ग्रहण करें, कुछ ऐसे सत्य सिद्धांतों को जाने जो हम सब लोग मानते हैं। किसी वेद का, शास्त्र का प्रमाण देकर के नहीं, बल्कि जो हमारी बुद्धि भी जिसको स्वीकार करे, जिसके पीछे कोई लॉजिक हो, तर्क हो, विज्ञान हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जो सार्थक हो, ऐसे सत्य सिद्धांतों की हम इस सेमिनार में बैठ करके चर्चा करें और एक विशेष निष्कर्ष निकालें कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है। जब हम अपने विचारों को एक कर पाएंगे तभी हम संगठित हो पाएंगे। जब तक हमारे विचार एक नहीं होंगे हम लोग संगठित नहीं होंगे। जिस दिन हमारे विचार एक हो जाएंगे, हम संगठित हो जाएंगे, उसके पश्चात हम लोग अपनी समानता के अधिकार को, जो समाज में आज हमारे पास नहीं है, हम उस समानता के अधिकार को प्राप्त कर पाएंगे। जब तक हमारे विचार एक नहीं होंगे, हम सत्य सिद्धांतों से परिचित नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हम समानता के अधिकार से जैसे आज दूर हैं, आगे भी दूर रहेंगे। उसके पश्चात हम लोग एक बहुत अच्छे सुरक्षित समाज का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियां आज से भी बहुत ही बदतर जीवन व्यतीत कर सकती है यदि हमने कुछ नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि ऐसा वातावरण बनता जा रहा है पूरे देश के अंदर। हम लोग 20-25 करोड़ की संख्या में होते हुए भी आज भी वहीं के वहीं इसलिए खड़े हैं। आज भी हमारा वो सम्मान जो होना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है? आज भी हमें समाज में समानता के दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखा जा रहा है? क्योंकि हम लोग एक विचार होकर के संगठित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे महान पुरुषों ने बहुत बलिदान दिया। अभी गुलामी के समय में भी कितने महान पुरुष हुए, उन लोगों ने अपना अपना तन मन धन लगा करके हमारे प्रति कितना बलिदान दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जो विदेशों में पढ़कर के भी आए और कितने उन्होंने आंदोलन किए, संघर्ष किए, संविधान के अंदर भी आरक्षण उन्होंने दिलवाया, हमें आरक्षण भी मिला, लेकिन आज भी उस आरक्षण के नाम पर अरबों रुपए का घोटाला है। और हम लोग आज भी अपने परिवारों को उस पोजीशन में नहीं लेकर के आ पाए जिसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सोचा था। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई और कितने हमारे महान पुरुष ऐसे हुए जिन्होंने पूरे देश के अंदर कितना संघर्ष किया। उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी, आंदोलन किए, संघर्ष किए, सभाएं की। उन लोगों का बलिदान के कारण हम आज़ादी तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो स्थिति नहीं है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसा सोच करके हम मरे कि भाई आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी फिर से गुलाम नहीं बनेगी, फिर से उनके साथ छुआछूत नहीं होगा, फिर से उनके साथ शोषण, किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। हम आज भी भयभीत हैं। इसलिए हम लोगों को सत्य सिद्धांतों को सीखना ही पड़ेगा। सत्य सिद्धांतों को जान करके एक विचारधारा से हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। हम लोगों ने इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इतना संघर्ष करना पड़ेगा। भले ही आज हमें ऐसा लग रहा है कि ये सब असंभव सा है, एक ऐसा समाज जिस समाज के अंदर कोई छुआछूत ना हो, भेदभाव ना हो, एक दूसरे का सम्मान हो, आपस में सहयोग हो, ऐसे समाज के बारे में सोचना आज एक तरह से कोरी कल्पना जैसा लग रहा है। लेकिन जो महान पुरुष होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं। हम लोग पुरुषार्थ में विश्वास करके वर्षों तक संघर्ष करें। जैसे जैसे हम सफल होंगे उसका परिणाम जब समाज में दिखाई देगा तो बहुत लोग सहयोग करेंगे। जो दूसरे भी सामान्य वर्ग में, जो अपने आप को उच्च जातियां मान रहे हैं आज, उन लोगों के अंदर भी जो कोई अच्छे सज्जन लोग हैं वो सब हमारा साथ देंगे। ऐसा नहीं कि सभी जातियों के अंदर सब लोग बुरे हैं, सभी जातियों के अंदर अच्छे बुरे लोग हैं। अच्छे लोग हमेशा अच्छाई का साथ देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग तो संगठित हों। हम लोग तो अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी विचारधारा को अच्छा बनाएं। हम लोग तो अपना अंधविश्वास, अपना पाखंड, अपने अंदर जो सामाजिक बुराइयां आ गई उनको दूर करें। आज भी हमारी संतान अधिकतर दलित परिवारों के अंदर, मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ, उनके बच्चे 7वीं, 8वीं, 10वीं से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं। आज भी उनके घरों के अंदर वो व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग पहले अपने आप को बहुत ही सुदृढ़ करें, अपनी विचारधारा को बहुत ही उत्तम बनाएं। उसके बाद हम लोग अपने समाज को एक बहुत अच्छा समाज बना करके सभी जातियों के अच्छे लोगों का साथ लेकर के एक व्यापक संगठन हम लोग बनाना चाह रहे हैं, जिस संगठन के अंदर किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस रूप में हमने ये राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा का गठन किया है और हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप सब लोग राष्ट्रीय दलितोद्धारणी सभा के साथ जुड़े। इसके जो कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, जो दलित समाज यात्रा के रूप में आपके पास आएंगे, आपसे मिलेंगे और बाद में जो 4-4 घंटे के सेमिनार जिनको हम बोध सत्र बोलते हैं, उस बोध सत्र के लिए आपके पास आएंगे। आप इनका सहयोग करें, इनको समय दें, इनकी बातों को सुने, इनकी योजनाओं को समझने का प्रयत्न करें और जो भी आपके मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो कि भी ये लोग हम वास्तव में क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, आपके मन में जरूर अनेक प्रकार के मन में सवाल, शंकाएं पैदा होंगी। आप आराम से बैठ करके उन सारी बातों को पूछें, समझने का प्रयत्न करें। हम भी आप लोगों को समझने का प्रयत्न करें
तो निश्चित ही हम लोग एक दूसरे को समझ करके, समझा करके, बड़े प्रेम पूर्वक एक अच्छे संगठन का, अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें कहे कि हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया, अच्छा समाज बना करके गए। तो मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, और किसी प्रकार की कोई मेरे कहने में किसी प्रकार की कोई रह गई है त्रुटि तो आप वो मेरे को बताएं, और हम लोग उसको जल्दी ही दूर करेंगे और एक अच्छा प्रयास हम सब लोग मिल करके करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।